हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग MS एक्सेल के ये डाटा टैब या डाटा मेनू के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। आइए देखते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन मिलता है वो है फ्रॉम एक्सेस। अब फ्रॉम एक्सेस में आप जब जाएंगे, इस पे माउस का कर्सर ले जाएंगे तो लिखा है इसमें गेट एक्सटर्नल डाटा फ्रॉम एक्सेस। इसका मतलब ये होता है कि आप जो MS ऑफिस का एक्सेस MS एक्सेस DBMS एक प्रोग्राम है, उससे अगर डाटा आप इसमें इंपोर्ट कराना चाहते हैं या इसके अंदर अपने एक्सेल सीट के अंदर लाना चाहते हैं तो आप MS एक्सेस का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रॉम एक्सेस कैसे, वो आइए देखते हैं। फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करेंगे और हमने एक ऑलरेडी पहले से बना करके वो रखा हुआ है, एक डाटाबेस शॉर्टकट ये इसमें दिया हुआ है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ये हमारा जो है फ्रॉम एक्सेस से डाटा हमने इसके अंदर इंसर्ट करा लिया इस तरह से। अगला हमारा ऑप्शन है डाटा टाइप में फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब में वेबसाइट से हम डाटा MS एक्सेल सीट के अंतर्गत मंगा सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके लिए हमें नेट चालू करना पड़ेगा। पहले नेट ऑन कर लेते हैं और फिर अगला डाटा इसमें मंगाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि नेट हमने अभी ऑफ किया हुआ है। नेट ऑन करने के बाद जो है हम डाटा मंगा के देखते हैं अपना। ये हमने नेट ऑन कर लिया। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं मेरा कनेक्ट है कि नहीं। हॉटस्पॉट कनेक्ट हो गया। अब हम इसमें फ्रॉम वेब पे क्लिक करते हैं और हम एड्रेस पे टाइप करते हैं, अपने वेबसाइट का नाम ही टाइप करते हैं, इसमें टाइप करते हैं। ये डाटा ओपन हो रहा है। ये टाइम लग जाएगा डाटा ओपन होने में। हम इसी को इंपोर्ट करा के देखते हैं। डाटा खुल नहीं रहा है, नेट स्लो चल रहा है। ओके, ये देखिए ये KIITMED.com ये जो हमने हमारा URL पे था, ये कुछ इस तरह से ये पूरा ये जो भी था उसमें ये हमारा ये ऑप्शन देखिए इसमें इंसर्ट हो गया। अगला हम देखते हैं फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट का जैसे नोटपैड है या वर्ड पैड है, अगर हम उसका लाना चाहें तो हमारा ये आ जाएगा इसमें। फाइल हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारा फाइल है। ये डॉक्यूमेंट्स फाइल में ये हमने
यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट फाइल शो नहीं कर रहा है इसमें। हम एक अलग से डाटा हमको लेना पड़ेगा। हम एक यहाँ से बना लेते हैं। देख लेते हैं हमारा ये कोई फाइल है कि नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। ये डेमो 1 करके फाइल है, वर्ड का फाइल है, रिच टेक्स्ट है। फ्रॉम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ये डेमो 1 करके है। हम इसको इंपोर्ट यहाँ से करा लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। जो भी है इसमें आ जाएगा। हमको लगता है कि ओके, ये कुछ इस तरह का था। इसमें से हम इसको कंट्रोल जेड करके वापस जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है फ्रॉम अदर सोर्स। अब इसमें एसक्यूएल है, एनालिसिस सर्विस है, एक्सएमएल डाटा है। ये सब अगर डाटा हमने सेव किया हुआ इसमें, तो हम इसमें से क्लिक करके इंपोर्ट करा देंगे। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, तो हम इसमें इंपोर्ट नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम अगला देखते हैं। एग्जैक्टिंग कनेक्शन में ये हमारा जो है, जो हमने ओपन किया होता है, जैसे डाटाबेस 1, डेमो 1, ये सभी फाइल जो है कनेक्शन के रूप में दिखाती है कि ये हमसे जुड़ा हुआ है। इसको कैंसिल कर देते हैं। रिफ्रेश ऑल में अगर हम कोई और एक फ़ाइल लेकर के ओपन कर लेते हैं तो ये इसमें दिखाता है, ओपन कर लेता है। कोई एक फ़ाइल खोल सकते हैं इसमें से, यहाँ से। क्योंकि हमने फाइल खोला हुआ है तो अभी खोलने की इसकी ज़रूरत नहीं है, बस दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। कनेक्शन में जो हम खोले हुए होते हैं, यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी देख सकते हैं और रिफ्रेश कर सकते हैं। हमारा अगला ऑप्शन होता है ये सॉर्ट का, गेट एक्सटर्नल डाटा कनेक्शंस और सॉर्टेड फिल्टर। ये सॉर्टेड फिल्टर में हम जैसे कुछ लिख लेते हैं, जैसे 8, 4, 6, 5, 7, 3, 2, 1। अब देखिए ये हमने पजल लिखा है, हम इसको सेलेक्ट करके जो है सॉर्ट करेंगे तो ए टू जेड के रूप में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ये सॉर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको जेड टू ए चाहते हैं, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहते हैं, तो हम इसको इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा डाटा सॉर्ट हो गया। फिल्टर ए टू जेड कर लेते हैं। फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस पर यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करेंगे। और फिल्टर का मतलब होता है जैसे हम चाय वो छानते हैं तो जो उसमें से चाय पत्ती छानना होता है या अलग का जो उसमें होता है सब छानना होता है, तो हम क्या करते हैं, चाय छन्नी लगाते हैं। तो इसी तरह से हम इसमें फ़िल्टर करते हैं।
और देखिए इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट शॉर्ट भी कर सकते हैं, कलर वाइज शॉर्ट कर सकते हैं, या हम इसमें से जो ऑप्शन लिखा है इसको शॉर्ट, जैसे 4 है 4 को हम इसमें से टिक हटा देते हैं, ओके करते हैं, यहाँ से 4 हट गया। फिर लाना हो इस पर दोबारा क्लिक करके टिक लगा देते हैं तो ये हमारा फिर वापस आ जाता है। ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। अगला जो हमारा ऑप्शन आता है वो है एडवांस। एडवांस के लिए कुछ हमें डाटा लेना पड़ेगा और डाटा लेकर के जो है हम देखेंगे एडवांस फीचर। आइए डाटा टाइप करते हैं। ये एडवांस के लिए हम कुछ टाइप कर लेते हैं डाटा, जैसे सिटी, आइटम और सेल। मान लीजिए कि हमारा सिटी में हम डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, आइटम में हम कुकीज़ डाल देते हैं, सेल में हम डाल देते हैं $1.5 लाख। इसी तरह से हम बलिया में जैसे चाय पत्ती का डाल देते हैं 5 लाख। इसी तरह से हम ये इसको और भी डिस्ट्रिक्ट में हम कर लेंगे, जैसे मऊ है, ये सब डिस्ट्रिक्ट के नाम है, सिटी के नाम है, हम डाल देते हैं। वाराणसी है और गोरखपुर, तो ये कुछ इस तरह से सिटी का हमने नाम लिख लिया और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐसे खींच लेते हैं। हमको टाइप करना नहीं पड़ेगा, मेहनत थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक्सेल का यूज ही करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए।
तो ये हमने टाइप कर लिया। अगर हम इसमें से क्या करते हैं कि अगर हमें जैसे ये हमारा छोटा डाटा है, अगर बड़ा डाटा इसमें से रहे तो हम चाहते हैं इसमें से, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं हेडर को और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे हमको ये जानना है मऊ में सेल कितने का क्या क्या होता है, तो हम इसको एडवांस के ऑप्शन का प्रयोग करके जान सकते हैं। एडवांस पे आइए, क्लिक करते हैं एडवांस फीचर पे, और ये लग रहा है कि थोड़ा सा हम ये देखिए मऊ का ये आइटम ये मऊ में दिखा दिया कि मऊ में हमारा कुकीज़ का सेल जो है ये 2 लाख का होता है। तो इस तरह से कंट्रोल जेड करके वापस आते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे आइटम के नाम से भी हम खोज सकते हैं। जैसे हमको देखना है कुकीज़ का सेल कहाँ कहाँ पे होता है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे कुकीज़ और हम सेलेक्ट करेंगे पूरा डाटा अपना। एडवांस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज, ये लिस्ट रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया रेंज में मतलब हमको क्या ज़रूरत है, यहाँ पे क्लिक करके और हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे टिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा ये कंट्रोल जेड करके वापस आते हैं। गाजीपुर में कुकीज़ का ये 1.5 लाख का आया। कंट्रोल जेड करके वापस जाते हैं। अब हमें जैसे देखना है कि 2 लाख की एंट्री के बारे में, 2 लाख की एंट्री कहाँ कहाँ पे है, तो हम इसमें एक ही है, हम 1.5 लाख की एंट्री देखते हैं। 1,50,000 की एंट्री कहाँ कहाँ पे है, इसको टाइप कर लेते हैं और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। एडवांस फीचर पे क्लिक करते हैं और हम क्राइटेरिया रेंज पे फिर सेलेक्ट करते हैं और यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे क्लिक करते हैं और ओके कर लेते हैं। ये 1.5 लाख का जो है गाजीपुर और वाराणसी में कुकीज़ और चाय का हमारा सेल होता है। ये हम यहाँ से एडवांस फीचर के थ्रू हम ये जान सकते हैं। अगला हमारा फीचर है टेक्स्ट टू कॉलम। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेल में हम टाइप करते हैं। जैसे हमने टाइप कर लिया ए गुड बॉय, चूँकि हम एक सेल में टाइप करते हैं और इस पर बाहर क्लिक करके दोबारा इस पर क्लिक कर लेते हैं और टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, अगेन नेक्स्ट एंड लास्ट फिनिश। ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है जो एक सेल में था, एक कॉलम में था, वो अलग अलग कॉलम में इनपुट हो गया। अगला हमारा ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। अब रिमूव डुप्लीकेट्स करने के लिए जो है हमें कुछ डुप्लीकेट्स लेने पड़ेंगे, कुछ लेटर या नंबर्स का, तो हम ले लेते हैं। तो 2 है, 2 का कई डुप्लीकेट्स ले लेते हैं, 3 का कई डुप्लीकेट्स ले लेते हैं, 4 का कई डुप्लीकेट्स ले लेते हैं, 5 का कई डुप्लीकेट्स ले लेते हैं। अब हम इस डाटा को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा 11 डुप्लीकेट्स जो रिमूव हो गया है और केवल 4 यूनिक रिकॉर्ड्स थे जो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे मौजूद हैं। तो इस तरह से हम रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं। डाटा वैलिडेशन के लिए हम डाटा वैलिडेट करते हैं। डाटा वैलिडेट से मतलब ये होता है कि अगर हम किसी सेल में हम ये फिक्स कर दें कि हमारा इसमें इतना ही डाटा रहेगा, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होगा, अगर हम चाहते हैं तो हम ये ऐसा यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने 50 लिख दिया, 50 और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया ऐसे, और ये चूँकि नंबर है तो हम यहाँ से होल नंबर ले लेते हैं और बिटवीन में मिनिमम हम डालते हैं 10 और मैक्सिमम डाल देते हैं 50। अब इसमें होगा क्या
10 से कम नहीं लेगा और 50 से ज़्यादा नहीं लेगा। देखिए ये कैसे, हम यहाँ पे 50 डाले हैं, अब यहाँ पे हम 55 टाइप करते हैं। ये एक मैसेज, द वैल्यू यू इंटर्ड एंड इज नॉट वैलिड मैसेज फ्लैश कर रहा है। अगर हम इसमें 8 लिखते हैं, इंटर करते हैं, ये देखिए इसमें ये भी नहीं ले रहा है। ये हमारा डाटा चूँकि वैलिडेट हो गया है। यही हम 40 लिखते हैं तो ये ले लेगा, क्योंकि हमने 1 से 50 के बीच में डाला था कि केवल डाटा इंटर होगा, इसीलिए ये डाटा वैलिडेट हो गया है। 45 ले लिया, ये देखिए कोई मैसेज नहीं। यही हम अगेन 58 डालते हैं, इनपुट करते हैं, ये देखिए मैसेज शो हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है ये डाटा वैलिडेशन का यूज होता है। अगला जो है हमारा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में क्या होता है कि हम दो जगह के कोई, जैसे दो जगह जो डाटा है उसको जो है हम एक जगह पे जोड़ सकते हैं। इसके लिए हम शीट 1 लेते हैं और इसको कंट्रोल A करके डिलीट कर देते हैं सारा। एक हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नया पेज ले लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, फ्रेश पेज ले लेते हैं। यहाँ से हम एक्सेल का एक नया पेज इंटर कर लेते हैं। MS ऑफिस, MS एक्सेल, ये जो भी हम लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं वो ऑफिस 10 है। सब में सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है ऑप्शंस का। अब देखिए हम कंसोलिडेट के बारे में देखते हैं। कंसोलिडेट के बारे में जैसे हम एक कोई व्यक्ति है, इनका हम नाम टाइप कर लेते हैं। जैसे नाम है सोहन और इनकी इनकम जो है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस 6 मंथ का हम इनका इनकम डाल देते हैं। जैसे 50,000 एक नॉर्मली हम इनकम डालते हैं एक आदमी की, 45 1 2 3 45,000, 55,000, 75,000, 85,000, कुछ इस तरह से इनका इनकम है। एक हम डमी इनकम लेके डाल दे रहे हैं, 95,000, कुछ इस तरह से। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा जो मेहनत है वो ज़्यादा ना लगे। हम यूज ही करते हैं कंप्यूटर का अपने काम को आसान करने के लिए। हमने ये डाटा टाइप कर लिया और हम यहाँ से जून तक था तो यहाँ से 6 मंथ का अलग कर लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, सैटरडे लिख दिया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ये हमारा डाटा हो गया। अब हम शीट 3 में जाते हैं और हम चाहते हैं कि ये शीट 1 और शीट 2 का डाटा जो है 6 मंथ का जो सैलरी है सोहन का या जो इनकम है वो हम उस इनकम को शीट 3 में लाएं। इसके लिए हम कंसोलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ से शीट 1 पे जाएंगे और ये हम अपना डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। फिर इस पर क्लिक करके हम डिलीट कर देते हैं रेफरेंस से और हम शीट 2 पे जाएंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम कर दिए, यहाँ से ऐड कर देते हैं। ये हमारा दोनों जगह का डाटा ऐड हो गया है। रेफरेंस से हम हटा देते हैं, शीट 3 पे जाते हैं और जहाँ से हमारा कर्सर है वहीं पे डाटा को हम ऐड करते हैं। ये नीचे जो है हमारा दिखा रहा है टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, क्रिएट लिंक, हम ये कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए हमारा यहाँ पे डाटा 12 मंथ का आ गया। अब चूँकि इसमें लिंक भी क्रिएट है, अब देखिए हम जून का जो है 95,000 से शीट 1 पे है जून का, तो हम इसको घटा के 95,000 से बढ़ा करके 1,15,000
1000 करते हैं। अब देखिए शीट 3 पे भी ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो इस तरह से हम कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला हमारा जो ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस, इसके बारे में हम देखते हैं। इसके लिए हम डाटा जो है ये क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखिए यहाँ से सारा ये डिलीट 0 हो गया। अब इसके लिए हम कुछ डाटा लेते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन में आपको इस ऑप्शन में आपको सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल मिलेगा। तीनों के बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सिनेरियो मैनेजर के बारे में देखते हैं। सिनेरियो मैनेजर को हमको जानने के लिए हम कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स के हम लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स है, लिख लेते हैं, सॉरी सी पार्ट्स, और कॉस्ट इसका कितना है, और यहाँ से हम सबका लिखते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क और कैबिनेट और प्रोसेसर, ये हम कॉस्ट में इंटर कर देते हैं। एक कीबोर्ड 150, माउस 90, मदरबोर्ड जैसा मदरबोर्ड रहेगा वैसा कास्ट होता है, हार्ड डिस्क जैसा हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होगी वैसा कास्ट होगा, और कैबिनेट प्रोसेसर, ये हम यहाँ से हार्ड डिस्क का दाम जो है 3000 कर लेते हैं। 1 TB या के लगभग मिल जाता है। अब हम इसको देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर पे जाते हैं और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं और हम लिख देते हैं ये लो कास्ट एक बना लेते हैं। चेंजिंग सेल बी है, इसको कर लेते हैं ओके, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, चेंजिंग सेल को पूरा सेलेक्ट ओके करते हैं। 150 हम चाहें तो पूरा डाटा सेलेक्ट करके करते हैं, हम सिंगल डाटा का दिखा रहे हैं। 150 है तो हम इसको जो है मान लीजिए बढ़ा करके 160 कर दिया और ओके कर दिया, और 100 को समरी इसको दोबारा करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, और कंसोल व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर ऐड हम कॉस्ट डाल देते हैं और ओके करते हैं। यहाँ से हम सबका 5-5 रुपये बढ़ा देते हैं कास्ट में। ओके करते हैं,
शो करते हैं। ये देखिए ये सारा हमारा जो है 5-5 रुपया इसमें जो है सभी में कॉस्ट बढ़ गया है। तो इस तरह से हम सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है गोल सीक। ये व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक का प्रयोग करने के लिए हम इसको ले लेते हैं सेम, और यहाँ पे हम क्वांटिटी ऐड कर देते हैं और यहाँ पे टोटल ऐड कर देते हैं। क्वांटिटी में हम सबका डाल देते हैं, जैसे कीबोर्ड 5, माउस 5, मदरबोर्ड 5, हार्ड डिस्क 2, कैबिनेट 5, प्रोसेसर 5 हमने ले लिया। अब सबको जो है हम यहाँ से अगर टोटल निकालेंगे तो टोटल निकालने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, फार्मूला के थ्रू यहाँ से टोटल इंटर कर लेते हैं। ये 825 हुआ। अब हम यहाँ से पकड़ के इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं तो सारा कॉस्ट सबका आ गया। अब हम गोल सीक में देखते हैं, एक एक का कॉस्ट निकाल सकते हैं। इसमें गोल सीक टू वैल्यू में हम 825 के जगह पे अगर हमें मान लीजिए 850 चाहिए तो चेंजिंग सेल में हम इस पर क्लिक कर लेते हैं 165 पे। तो अगर हम 850 दाम बढ़ा देते हैं टोटल में कीबोर्ड का जो होता है, तो एक कीबोर्ड का कितना दाम आएगा हम यहाँ से दाम निकाल सकते हैं। ये देखिए 170 रुपये आएगा। इसी तरह से हम सबका चाहें तो यहाँ से गोल सीक के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे ये 475 है, हम अगर 500 कर देते हैं तो बाई चेंजिंग सेल में हम निकालेंगे कि एक माउस का दाम कितना आएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 100 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम सारा प्रैक्टिकल इसमें सबका कर लेंगे। अगला हमारा ऑप्शन है ये व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टेबल का। हम डाटा टेबल देख लेते हैं। डाटा टेबल को करने के लिए हम डाटा एक बना लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, ये देखेंगे डाटा टेबल क्या होता है। तो डाटा टेबल पे हम पहले अपना ये सिलेक्ट कर लेंगे। हमने राइस लिया है 70 kg, प्राइस 45 है इसका, और टोटल में जो है हमने यहाँ से मल्टीप्लाई का इज इक्वल टू और मल्टीप्लाई का फंक्शन दे दिया है। अब हम यहाँ से यहाँ पे जो है हमने बराबर का चिन्ह और इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब जो है हम टोटल सेल को सिलेक्ट करते हैं और व्हाट इफ एनालिसिस में जाते हैं, डाटा टेबल पे जाते हैं और सेकंड कॉलम इनपुट सेल में जो है हम जितना राइस 70 kg है उसको हम डालते हैं और ओके करते हैं। यहाँ से देखिए 80 kg, 90 kg, 150 kg का प्राइस हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह से जो है हम डाटा टेबल का प्रयोग करते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ से नेम हिंदी, इंग्लिश, मैथ। इनका जो है हम नंबर 50 में देते हैं। इस तरह से, और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ग्रुप रो, ये देखिए ये हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ला सकते हैं। हम सिंगल का चाहे तो अनग्रुप कर देते हैं। अभी रो को हम कोई सिंगल, जैसे इसको हम इस कॉलम को हमको हिंदी को छुपाना है तो हम ग्रुप करके यहाँ से कॉलम पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हम चाहें तो हट जाएगा, दोबारा लाना हो तो प्लस पे क्लिक कर देंगे। अनग्रुप करना हो अनग्रुप पे क्लिक करेंगे और कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा, हट जाएगा। ये ग्रुप और अनग्रुप ऐसे होता है। टोटल और सब टोटल को समझने के लिए जैसे हमने कुछ ले लिया, कुछ नंबर्स ले लिए,
अब इनका जो है हमें टोटल और सब टोटल करना है, तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए 2 का टोटल, 4 का टोटल, 5 का टोटल, ग्रैंड टोटल यहाँ से सभी आ गया आपका। शो डिटेल्स, हाइड डिटेल्स, ये छुप जाएगा ऐसे। तो इस तरह से हमारा जो है डाटा टेबल का जो है ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, ये हमारा ऑप्शन रहा। ये व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टेबल के बारे में हम एक बार किसी वीडियो में इसका हम आपको प्रैक्टिकल डाल देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।